हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आवर फोर्थ सेशन और आज का फर्स्ट रेडीमेड सेंटेंस है यू शुड पुट ऑन योर वॉच। यू शुड पुट ऑन योर वॉच। प्लीज़ सेंटेंस को रिपीट करिए। यू शुड पुट ऑन योर वॉच। पुट ऑन का मीनिंग होता है पहन लेना। पुट ऑन का हिंदी मीनिंग होता है पहन लेना। तो यू शुड पुट ऑन योर वॉच, इट मीन्स आपको आपकी घड़ी पहन लेनी चाहिए। यहाँ शुड यूज़ किया गया है, यानी सजेशन की बात हो रही है। तो आपको आपकी घड़ी पहन लेनी चाहिए। सपोज़ करिए आपके सामने कोई रेडी होकर आए और आपसे पूछ रहे हैं बताओ भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, और उन्होंने घड़ी नहीं पहन रखी है, तो आप उन्हें ऐसा बोल सकते हैं यू शुड पुट ऑन योर वॉच, यानी कि आपको आपकी घड़ी पहन लेनी चाहिए, तब आप बिल्कुल अच्छे दिखेंगे। तो यू शुड पुट ऑन योर वॉच। यू शुड पुट ऑन योर वॉच मीन्स आपको आपकी घड़ी पहन लेनी चाहिए। इस ऑन को आप लोग लास्ट में भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा यू शुड पुट योर वॉच ऑन। यू शुड पुट योर वॉच ऑन। प्लीज़ सेंटेंस को रिपीट करिए। यू शुड पुट योर वॉच ऑन मीन्स आपको आपकी घड़ी पहन लेनी चाहिए। अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको आपकी घड़ी उतार लेनी चाहिए, तो आप उन्हें ऐसा बोल सकते हैं, बस यहाँ ऑन की जगह आप ऑफ लगा दीजिए, तो ये सेंटेंस बन जाएगा यू शुड पुट ऑफ योर वॉच। यू शुड पुट ऑफ योर वॉच, इट मीन्स आपको आपकी घड़ी उतार लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप लोग जानते हैं एग्ज़ाम में घड़ी अलाउड नहीं होता, तो आपका फ्रेंड आपको बोल सकता है यू शुड पुट ऑफ योर वॉच। या फिर मान लीजिए आपका फ्रेंड ही एग्ज़ाम देने जा रहा है और उसने घड़ी पहन रखी है, तो आप उससे सजेस्ट करोगे कि यू शुड पुट ऑफ योर वॉच। यू शुड पुट ऑफ योर वॉच यानी कि अपनी घड़ी उतार लो। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा गया है ही इज़ पुटिंग हिज शूज़ ऑन। तो यहाँ ऑन को लास्ट में शिफ्ट किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पुटिंग लिखा हुआ है, इज़ पुटिंग, यानी कि ये कॉन्टीन्यूअस है, वो काम अभी कॉन्टिन्यू है। तो ही इज़ पुटिंग हिज शूज़ ऑन, इट मीन्स वह अपने जूते पहन रहा है, ये काम कॉन्टिन्यू है। ही इज़ पुटिंग हिज शूज़ ऑन मीन्स वह अपने जूते पहन रहा है। और मान लीजिए वह अपने जूते उतार रहा हो, तब बस आप यहाँ पे ऑफ लगा दीजिए, तो सेंटेंस बन जाएगा ही इज़ पुटिंग हिज शूज़ ऑफ। ही इज़ पुटिंग हिज शूज़ ऑफ। और आप इस ऑन को या फिर ऑफ जो भी हो, आप इसे यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस बन जाएगा ही इज़ पुटिंग ऑन हिज शूज़ या फिर ही इज़ पुटिंग ऑफ हिज शूज़। तो प्लीज़ सेंटेंस को रिपीट करिए। ही इज़ पुटिंग हिज शूज़ ऑन या फिर ही इज़ पुटिंग ऑन हिज शूज़, बोथ हैव सेम मीनिंग्स। टेक ऑफ एंड पुट ऑफ बोथ हैव सेम मीनिंग्स। नेक्स्ट सेंटेंस में इसी का यूज़ किया गया है। इस सेंटेंस को पढ़िए। यहाँ लिखा हुआ है यू शुड टेक ऑफ दिस डर्टी कोट। तो टेक ऑफ और पुट ऑफ दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो टेक ऑफ का मीनिंग होता है उतारना। तो आप किसी को सजेशन दे रहे हैं यू शुड टेक ऑफ दिस डर्टी कोट, इट मीन्स आपको इस डर्टी कोट को उतार देना चाहिए। यू शुड टेक ऑफ दिस डर्टी कोट। अभी आप ऐसा सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं यू शुड टेक ऑफ दिस डर्टी मास्क, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मास्क गंदा होता है, तो आप ऐसा भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं यू शुड टेक ऑफ दिस डर्टी मास्क, इट मीन्स आपको इस गंदे मास्क को उतार लेना चाहिए। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। और यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है यू शुड ट्राई दिस शर्ट ऑन। तो बस इतने फ्रेज़ का मीनिंग होता है ट्राई करना। ट्राई दिस शर्ट ऑन मीन्स इस शर्ट को ट्राई करना। ट्राई दिस जीन्स ऑन मीन्स इस जीन्स को ट्राई करना। तो ट्राई ऑन जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है ट्राई करना। तो आप किसी को सजेशन दे रहे हो यू शुड ट्राई दिस शर्ट ऑन, इट मीन्स आपको इस शर्ट को ट्राई करना चाहिए। मान लीजिए आप मॉल में गए आपके फ्रेंड के साथ और आपके फ्रेंड को कोई शर्ट लेना है और आप उसकी हेल्प कर रहे हैं शर्ट को पसंद करने में, तो आप ऐसा सेंटेंस यूज़ कर सकते हो उसके सामने कि यू शुड ट्राई दिस शर्ट ऑन। आप किसी शर्ट को अपने हाथ में लिए और आप हाथ में उस शर्ट को लेकर अपने फ्रेंड को दिखा रहे हैं कि लो इसे ट्राई करो, तो आप ऐसा बोल सकते हैं यू शुड ट्राई दिस ऑन। आपको यहाँ शर्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो अपने हाथ से इशारा कर ही रहे हैं अपने हाथ में उस शर्ट को लेकर, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं यू शुड ट्राई दिस ऑन, इट मीन्स आपको इसे ट्राई करना चाहिए, तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। यू शुड ट्राई दिस शर्ट ऑन या फिर यू शुड ट्राई दिस ऑन, बोथ हैव सेम मीनिंग्स। आप इस ऑन को यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा यू शुड ट्राई ऑन दिस शर्ट। यू शुड ट्राई ऑन दिस शर्ट, इसका भी सेम मीनिंग है कि आपको इस शर्ट को ट्राई करना चाहिए। आगे यहाँ पर लिखा गया ही इज़ गोइंग टू ट्राई दिस ऑन, इट मीन्स वह इसे ट्राई करने जा रहा है। ट्राई दिस ऑन मीन्स ट्राई करना, एंड ही इज़ गोइंग मीन्स वह जा रहा है, तो वह इसे ट्राई करने जा रहा है। पूरे सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ कि ही इज़ गोइंग टू ट्राई दिस ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा गया है टेक अप योर कोट ऑफ। टेक अप योर कोट ऑफ मीन्स इस कोट को
उतार लो। तो टेक अप योर कोट ऑफ मीन्स इस कोट को उतार दो। एंड हैंग इट ऑन, हैंग मीन्स होता है उसे टांगना या फिर लटकाना, तो हैंग इट ऑन। तो टेक अप योर कोट ऑफ एंड हैंग इट ऑन मीन्स अपने कोट को उतारो और उसे टांग दो। यहाँ लिखा गया हैंग अप योर टी शर्ट, हैंग अप योर टी शर्ट। प्लीज़ सेंटेंस को रिपीट करिए, हैंग अप योर टी शर्ट, इट मीन्स अपने टी शर्ट को टांग दो। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। यहाँ सबसे पहले हम लोग हीट अप एंड वार्म अप के डिफरेंस को समझेंगे। हीट अप में हम लोग किसी भी चीज़ को ज़्यादा गर्म करते हैं और वार्म अप में हम लोग उसे खाने लायक गर्म करते हैं। वार्म अप का हिंदी मीनिंग अगर आप लोग जानना चाहें तो आप इसे गुनगुना कह सकते हैं। तो हीट अप में हम लोग किसी भी चीज़ को ज़्यादा गर्म करते हैं और वार्म अप में उस चीज़ को हम लोग कम गर्म करते हैं, बिल्कुल खाने लायक। तो यहाँ जो लिखा गया है यू शुड हीट अप दिस सूप, यू शुड हीट अप दिस सूप, इट मीन्स आपको इस सूप को हीट कर लेना चाहिए। हीट कर लेना चाहिए इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा हीट कर लेना चाहिए। सर्दियों के समय में हम लोग काढ़ा पीते हैं, तो जब भी काढ़ा पिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्म काढ़ा पीने से खांसी जल्दी ठीक होगा। तो उस केस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, यू शुड हीट अप दिस सूप। नीचे लिखा गया है वार्म अप समथिंग टू ईट। तो वार्म अप मीन्स होता है खाने लायक गर्म करना। तो आप लोग अपने फ्रेंड के यहाँ गए और आप फ्रेंड को बोल सकते हैं वार्म अप समथिंग टू ईट, मतलब कि खाने के लिए कुछ गर्म करो, वार्म अप समथिंग टू ईट। तो हीट अप में हम लोग ज़्यादा गर्म करते हैं एंड वार्म अप में हम लोग कम गर्म करते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और यहाँ फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है टर्न ऑन द फैन। टर्न ऑन द फैन मीन्स फ़ैन को ऑन कर दो। ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ द फैन लिखा गया है। द हमेशा पर्टिकुलर के लिए यूज़ होता है। तो फ़ैन जिस रूम में आप हैं उस रूम में जनरली ऐसा होता है कि एक ही फ़ैन हो, तो उस पर्टिकुलर सीन के लिए, उस पर्टिकुलर रूम के लिए वो फ़ैन स्पेशल हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल एक ही है, वो वहाँ पे पर्टिकुलर फ़ैन हो गया। तो आप यहाँ द यूज़ करेंगे। ऐसा ही आप टीवी के साथ करते हैं, टर्न ऑन द टीवी, क्योंकि टीवी जो होता है जनरली एक रूम में एक ही होता है। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते मम्मी को मम्मी एक टीवी ऑन कर दो, क्योंकि रूम में एक ही टीवी होता, तो ऐसा बोलना बिल्कुल बकवास है, मम्मी एक टीवी ऑन कर दो। तो आप बोलेंगे मम्मी टर्न ऑन द टीवी, टर्न ऑन द टीवी। ऐसा ही आप एसी के साथ करते, एसी भी जनरली एक रूम में एक ही होता, तो वहाँ भी वो पर्टिकुलर हो गया, तो आप इसे इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे मम्मी टर्न ऑन द एसी। तो यहाँ द लगाएंगे। तो द हमेशा पर्टिकुलर के साथ लगता है और जनरली फ़ैन हो, एसी हो, टीवी हो, रूम में एक ही होता। तो यहाँ जो लिखा गया है टर्न ऑन द फ़ैन और नीचे लिखा गया है टर्न ऑफ द फ़ैन, तो इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल सिंपल है। टर्न ऑन द फ़ैन मीन्स फ़ैन को ऑन कर दो एंड टर्न ऑफ द फ़ैन मीन्स फ़ैन को ऑफ़ कर दो। आप यहाँ फ़ैन की जगह टीवी भी लगा सकते हैं, एसी भी लगा सकते हैं, कोई भी सेंटेंस आप इससे बना सकते हैं। तो टर्न ऑन द टीवी भी सही हो जाएगा, टर्न ऑन द एसी भी सही हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर इस ऑन को लास्ट में भी मूव कर सकते हैं, ऐसे टर्न द फैन ऑन, टर्न द टीवी ऑन, टर्न द एसी ऑन, ऐसा आप बोल सकते हैं। और सेम टू सेम यहाँ इस ऑफ़ के साथ में आप इस ऑफ़ को भी लास्ट में मूव कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा टर्न द फैन ऑफ, टर्न द टीवी ऑफ, टर्न द एसी ऑफ। प्लीज़ इन सेंटेंसेस को रिपीट करिए, रिपीट नहीं करिएगा तो आप लोग बोलना कभी नहीं सीख पाइएगा। नीचे लिखा गया है टर्न द टैप ऑन। जी हाँ, यहाँ ऑन को लास्ट में मूव कर दिया गया, ये सही है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि नल को ऑन कर दो, टर्न द टैप ऑन। और जस्ट नीचे लिखा गया है टर्न द टैप ऑफ, मीन्स नल को ऑफ़ कर दो, बंद कर दो। तो टर्न द टैप ऑन एंड टर्न द टैप ऑफ। प्लीज़ सेंटेंसेस को रिपीट करिए। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और इस स्लाइड पे फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है टर्न द गैस अप। टर्न द गैस अप मीन्स जो चूल्हा होता है उसे ऑन कर देना ही टर्न द गैस अप, इसका मीनिंग है। आप इसे ये भी बोल सकते हैं टर्न द गैस डाउन। तो प्लीज़ सेंटेंस को रिपीट करिए, टर्न द गैस अप, टर्न द गैस डाउन। दोनों का मीनिंग आप समझ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। और यहाँ लिखा गया है टर्न अप द टीवी और आगे लिखा गया है टर्न ऑन द टीवी। तो टर्न अप द टीवी एंड टर्न ऑन द टीवी में क्या डिफरेंस है? तो जब हम लोग टर्न अप का यूज़ करते हैं तो टर्न अप जो है ये वॉल्यूम को इंडिकेट करता है, यानी कि टीवी के वॉल्यूम को बढ़ा दो। टीवी के वॉल्यूम को बढ़ा देना ही
टर्न अप द टीवी का मीनिंग है। तो टर्न अप द टीवी मीन्स टीवी के वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा दो। एंड यहाँ लिखा गया है टर्न ऑन द टीवी, इट मीन्स टीवी को ऑन कर दो, यानी टीवी ऑफ है उसे ऑन करवाना है, तो आप ऐसा सेंटेंस यूज़ करते हैं टर्न ऑन द टीवी। और यहाँ टीवी के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करवाना है तो आप ऐसा सेंटेंस यूज़ करते हैं टर्न अप द टीवी। आगे लिखा गया है टर्न डाउन द टीवी, टर्न डाउन द टीवी, तो टर्न अप एंड टर्न डाउन ये वॉल्यूम से रिलेट करता है। तो टर्न डाउन द टीवी मीन्स टीवी के वॉल्यूम को कम कर दो। लेकिन अगर टीवी को ऑफ़ करवाना है तो हम लोग ऐसा बोलेंगे टर्न ऑफ द टीवी। और यहाँ भी हम लोग ऑन को लास्ट में शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये ऐसा भी सेंटेंस बन जाएगा टर्न द टीवी ऑन, टर्न द टीवी ऑफ, ये सही है। चलिए मूव करिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। और यहाँ लिखा गया है टर्न द वॉल्यूम अप, टर्न द वॉल्यूम अप, इट मीन्स वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा दो, ज़्यादा कर दो, टर्न द वॉल्यूम अप। आप यहाँ पर अप को बीच में ला सकते हैं यहाँ, तो ऐसा बोल सकते हैं टर्न अप द वॉल्यूम, टर्न अप द वॉल्यूम। और ये भी सेंटेंस पढ़िए ज़रा, टर्न द वॉल्यूम डाउन, इट मीन्स वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दो, टर्न द वॉल्यूम डाउन। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और यहाँ पर जो सेंटेंस है ये लिखा गया है यू शुड पुट अप। अब ज़रा ध्यान दीजिए पुट अप का क्या मीनिंग होता है। पुट अप का मीनिंग होता है पेस्ट, यानी कि चिपका देना किसी भी चीज़ को। और यहाँ शुड का यूज़ किया गया है तो सजेशन दिया जा रहा है। तो यहाँ लिखा गया है यू शुड पुट अप सम पोस्टर्स ऑन योर वॉल, यू शुड पुट अप सम पोस्टर्स, इट मीन्स आपको कुछ पोस्टर्स को लगा लेना चाहिए ऑन योर वॉल, आपके दीवार पर। तो सपोज़ करिए आप किसी फ्रेंड के यहाँ गए और आप उस फ्रेंड को सजेशन दे रहे हैं कि भाई कुछ मोटिवेशनल पोस्टर्स यहाँ लगा लो, तो आप उसे ऐसा बोल सकते हैं यू शुड पुट अप सम मोटिवेशनल पोस्टर्स ऑन योर वॉल। ओके, चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। और यहाँ लिखा गया है यू शुड टेक द पिक्चर डाउन। टेक डाउन का मीनिंग होता है रिमूव कर देना, उसे हटा देना। तो कोई पिक्चर लगी हुई है वॉल पे और आप किसी को बोल रहे हैं कि आपको ये पिक्चर हटा लेनी चाहिए, तो ऐसा बोल सकते हैं यू शुड टेक द पिक्चर डाउन। जनरली ऐसा माना जाता है कि अपने घर में घोड़े की तस्वीर वाली फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए। तो अगर आप किसी फ्रेंड के यहाँ गए और वहाँ वैसा फ़ोटो आपको दिख गया तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं यू शुड टेक द पिक्चर डाउन। या फिर अगर आप उस पिक्चर की ओर अपनी उंगली से इंडिकेट कर रहे हैं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं यू शुड टेक दिस पिक्चर डाउन, यू शुड टेक दिस पिक्चर डाउन। इट मीन्स आपको इस फ़ोटो को हटा लेना चाहिए, आपको इस फ़ोटो को रिमूव कर देना चाहिए। तो प्लीज़ सेंटेंसेस को रिपीट करिए, क्योंकि जब तक आप लोग रिपीट नहीं करिएगा तब तक आप लोग बोलना नहीं सीख पाइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।